नमस्कार। आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और आज हम राजस्थान को ना कुछ बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सिविल सर्विसेज की तैयारी का एक 6 महीने का स्टडी प्लान है, एक क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड भी है, सोने चांदी के आसमान छूते भाव है और राज्य का एक बड़ा बजट भी। और इन सब के साथ मौसम का वो मिजाज भी है जिसका असर कहीं ना कहीं इन सब पर पड़ता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर यह देखना है कि 29 जनवरी के दिन राजस्थान की आकांक्षाएं क्या है और उसकी जमीनी हकीकत क्या है। हाँ, एक दिन के कैनवस पर पूरे राज्य की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज की आर्थिक हलचल से ही शुरू करते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन एक आंकड़ा देखकर तो मैं चौंकी गई। चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है। ये तो अविश्वसनीय है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि सोना ही सबसे सुरक्षित निवेश है। क्या चांदी अब उसे टक्कर दे रही है? देखिए, सवाल बहुत दिलचस्प है। 4 लाख का आंकड़ा छूना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे वैश्विक कारण है, जैसे डॉलर थोड़ा कमजोर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी अनिश्चितता है। लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब समझिए। जिनकी बेटियों की शादी है या जो छोटी मोटी बचत करते हैं, उनके लिए चांदी खरीदना अब कितना मुश्किल हो गया होगा। सही बात है। ये सिर्फ बाजार का एक नंबर नहीं है, ये तो घरों के बजट पर सीधा असर डालता है। बिल्कुल। और सोना भी कोई पीछे नहीं है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। सड़ास। मतलब अर्थव्यवस्था की अपनी एक चाल है, जो शायद जमीनी हकीकत से हमेशा मेल नहीं खाती। बिल्कुल। कीमतों का ये उतार चढ़ाव तो बाजार का एक खेल है, लेकिन एक असली खेल तो पुडुचेरी के मैदान पर चल रहा है। हाँ, जहां राजस्थान की रणजी टीम आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हाँ, मैंने स्कोर देखा। राजस्थान की टीम सिर्फ 168 रन पर ऑल आउट हो गई। ये तो काफी निराशाजनक स्कोर है। स्कोर तो निराशाजनक है, लेकिन इस कहानी में भी एक दिलचस्प पहलू है। जब टीम 107 रन पर 7 विकेट खोकर पूरी तरह बिखर चुकी थी। हाँ, लगभग खत्म ही थी पारी। बिल्कुल। तब अपना पहला ही मैच खेल रहे एक नौजवान दीपक चौधरी ने 71 गेंदों पर 64 रन की एक शानदार पारी खेली। टीम हार की कगार पर थी, लेकिन एक खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ दी। ये तो किसी भी टीम की कहानी है ना? कभी-कभी पूरा सिस्टम या पूरी टीम लड़खड़ा जाती है, पर कोई एक व्यक्ति उम्मीद जगा देता है। कप्तान महिपाल लोमरोड तो सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए, जो टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सही कहा। और अब तो पुडुचेरी ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। वो सिर्फ 91 रन पीछे हैं। और उनके हाथ में 8 विकेट है। हाँ, तो मैच पर उनकी पकड़ काफी मजबूत लग रही है। हम्म, खेल और बाजार के इस गहमा-गहमी के बीच जयपुर में कुछ बहुत ही गंभीर और भविष्य से जुड़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी पर कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं। अब ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। मतलब जो पुराना फोन, टायर या लैपटॉप हम कबाड़ी को बेचते हैं, वो सिर्फ कचरा नहीं है। अच्छा। नीति आयोग उसे एक पूरी इंडस्ट्री के तौर पर देख रहा है। इन रिपोर्ट्स का फोकस इसी ई कचरे, पुरानी गाड़ियों और बैटरियों को रिसाइकिल करने पर है। मतलब कचरे से कंचन वाली बात। बिल्कुल। सोचिए, राजस्थान जो अपने मिनरल्स यानी खनिजों के लिए जाना जाता है, अब शहरी खनिजों से यानी हमारे आपके फेंके हुए सामान से भी पैसा और रोजगार बना सकता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और 47 के लक्ष्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और बदलाव की बात करें तो कल 30 जनवरी है, शहीद दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें हमारे इतिहास और हमारे मूल्यों की याद दिलाता है। हाँ, 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या। यस। ये दिन सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को याद करने का है। सुबह 11 बजे पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। वो एक ठहराव का क्षण है। हम्म। ये सोचने का मौका है कि सत्य और अहिंसा के जो रास्ते उन्होंने दिखाए, आज हम उन पर कितना चल रहे हैं। उनकी अहिंसा की सोच आज की इस भागदौड़ भरी आक्रामक दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। एक तरफ हम भविष्य की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिन हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है। और भविष्य की योजनाओं की बात निकली है, तो हमारे पास राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए एक 6 महीने का विस्तृत स्टडी प्लान भी है। ये दिखाता है कि राज्य का भविष्य बनाने वाले अधिकारी बनने के लिए किस तरह की मेहनत और समर्पण चाहिए। मैंने इस प्लान को देखा। ये सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं है, ये 24 हफ्तों का एक पूरा रोड मैप है।
इसकी बनावट में मुझे खास बात नजर आई। क्या? दिलचस्प बात यह है कि ये योजना पहले अपना घर संभालो फिर दुनिया देखो वाले सिद्धांत पर चलती है। पहले 3 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति पर हैं। उसके बाद अगले 3 हफ्ते भारत के इतिहास पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आरपीएससी ये साफ संकेत दे रहा है कि एक भावी प्रशासक को सिर्फ राष्ट्रीय नीतियों की नहीं, बल्कि अपनी जमीन की, अपने लोगों की, अपनी संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए। हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं है, एक नजरिया बनाना हाँ, है। बिल्कुल। इसके बाद भूगोल, फिर संविधान, फिर अर्थव्यवस्था, एक-एक करके हर परत को खोला गया है। और इसमें लगातार पुराने पेपर्स मतलब पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पे बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको दबाव में उस जानकारी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ये किसी तपस्या से कम नहीं है। सही में। और इस तपस्या का लक्ष्य क्या है? राज्य की नीतियों को जमीन पर उतारना। और उन नीतियों का सबसे बड़ा दस्तावेज होता है राज्य का बजट। राजस्थान का 2025-26 का बजट पेश हो चुका है और ये उन सभी युवाओं की आकांक्षाओं को एक दिशा देता है जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर सरकार बजट में बड़े बड़े वादे करती है। इस बजट को ग्रीन थीम आधारित बजट कहा जा रहा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें वाकई कुछ ठोस है या ये सिर्फ एक नया शब्द है? सवाल वाजिब है। ग्रीन बजट का मतलब है कि हर योजना के केंद्र में पर्यावरण को रखने की कोशिश की गई है। जैसे जयपुर मेट्रो का विस्तार सीतापुरा से अंबावाड़ी तक करने की घोषणा है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये प्रदूषण कम करने का भी एक तरीका है। अच्छा। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही, साथ में ये भी दावा है कि पर्यावरण के मानकों का भी ध्यान रखेंगे। और उन युवाओं के लिए क्या है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे? उनके लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा है और 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन भर्तियां समय पर पूरी हों, ये हमेशा एक चुनौती रही है। क्या बजट में इस प्रक्रिया को तेज करने के बारे में भी कुछ कहा गया है? बजट में घोषणा तो है, लेकिन असली परीक्षा तो इसके अमल में ही होगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणा है। पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य का हिस्सा बढ़ाकर अब किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे और गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपए का बोनस भी है। स्वास्थ्य में मां फंड है, तो प्राथमिकताएं साफ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा, किसान और स्वास्थ्य। एक तरफ ये सारी योजनाएं हैं, इंसानी कोशिशें हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम। हमारे पास मौसम विभाग आईएमडी का एक पूर्वानुमान भी है। हाँ, 22 जनवरी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 26 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा और इसीलिए 24 से 26 जनवरी तक राजस्थान में घने कोहरे की चेतावनी थी। अच्छा। और अभी मतलब 29 जनवरी से 4 फरवरी वाले हफ्ते में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। मुझे याद है, मेरे दादाजी सर्दियों की इस बारिश को मावट कहते थे और फसल के लिए अमृत मानते थे। लेकिन हमारे स्रोत बता रहे हैं कि अब इस अमृत का स्वभाव बदल रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अब पहले जैसे नहीं रहे। और ये सबसे चिंता की बात है। ये सिर्फ कुछ दिनों की बारिश या कोहरे का मामला नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ वो तूफान है जो भूमध्य सागर से उठते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों की बारिश लाते हैं। हमारी पूरी रबी की फसल, खासकर गेहूं, इसी मावट पर निर्भर करती है। तो इसमें ये अशुभ परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन समय का हो रहा है। रिसर्च ये बता रही है कि ये विक्षोभ अब देर से आ रहे हैं। मतलब सर्दियों के पीक टाइम यानी दिसंबर जनवरी में ये कमजोर रहते हैं और मार्च के आसपास ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन मार्च तो फसल की कटाई का समय होता है। उस समय तेज बारिश का मतलब तो बर्बादी है। ठीक यही समस्या है। जब फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी होती है, उस समय होने वाली तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुई एक स्टडी बताती है कि पिछले 50 सालों में इन विक्षोभों की कुल अवधि भी कम हुई है। बाप रे। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो राज्य के ग्रीन बजट की सारी योजनाओं पर पानी फेर सकती है। तो ये सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, ये एक दीर्घकालिक जलवायु चुनौती है जो सीधे तौर पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उन लाखों किसानों की जिंदगी से जुड़ी है जिनके लिए बजट में घोषणाएं की गई हैं। तो आज हमने राजस्थान की जो तस्वीर देखी वो वाकई कई परतों वाली है। एक तरफ सोने चांदी के दाम है, क्रिकेट का रोमांच है जो रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। दूसरी तरफ सर्कुलर इकोनॉमी जैसी भविष्य की नीतियां हैं। हाँ, हमने एक युवा के आरएएस बनने की तपस्या देखी
और सरकार की बजट के जरिए राज्यों को बदलने की आकांक्षा भी देखी। और इन सब के ऊपर हमने मौसम के बदलते मिजाज की उस अनियंत्रित हकीकत को भी समझा, जो इन सभी आकांक्षाओं और योजनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। वो जो आरएएस की तैयारी का स्टडी प्लान हमने देखा, उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बहुत जोर है। ये जरूरी भी है। लेकिन जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ वाली रिपोर्ट से साफ है, जिन जलवायु पैटर्न ने सदियों से राजस्थान के इतिहास और अर्थव्यवस्था को शेकिल दिया है, वे अब खुद बदल रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के सिविल सेवकों को तैयार करने के लिए इन स्टडी प्लान्स को कैसे बदलना होगा। क्या क्लाइमेट चेंज और उसकी अनिश्चितताओं को इन पाठ्यक्रमों में एक केंद्रीय विषय बनाने की जरूरत है, ताकि हमारे आने वाले प्रशासक सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार हों?